जब उसे कहा जाता है कि अब खामद की ताबेदारी है, अब तू खामद की ताबेदारी करेगी तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा, यहाँ पर आकर कहती है कि नहीं, इस्लाम हकूक नहीं देता, इस्लाम इज्जत नहीं देता। ये गलत है। लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स जो है वो तजारत के घर से बाहर चला गया। अब उस औरत का बाप जो है वो बीमार था। उसने पैगाम भेजा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद जो है वो बीमार है। मिलता है उसी गली में घर है। दूसरी रवायत में मिलता है कि उस जिस घर के ऊपर वो रह रही है उसका नीचे वाला घर उसके बाप का घर था। दोनों मौजूद हैं। अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरा शोहर जाते हुए मुझे मना कर गया है, इस घर की चार दीवारी से कदम तूने बाहर नहीं रखना। या रसूलल्लाह, मेरा बाप बीमार है, आप हुक्म इरशाद फरमाइए, क्या मैं अपने बाप को मिलने जा सकती हूं? तेरे मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि नहीं, बाप को मिलने नहीं जा सकती, बल्कि अपने खावंद की ताबेदारी कर। फरमाया फिर दूसरी मर्तबा अर्ज करती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज्यादा बीमार है, क्या मैं जा सकती हूं? दूसरी मर्तबा भी लजपाल नबी ने फरमाया नहीं, अपने खावंद की ताबेदारी कर। तीसरा पैगाम भेजती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खावंद जो है वो बाहर ही है, मेरा बाप फोत हो गया है, क्या मैं उसका चेहरा देखने जा सकती हूँ? तेरे मेरे लजपाल नबी ने फरमाया है, जिस नबी ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जिस नबी ने फरमाया रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, सारे मामलात करोगे, अगर माँ तुम्हारी नाराज है तो तुम्हें जो है वो जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हारी इबादत काबिल कबूल नहीं है। वही लजपाल नबी फरमा रहा है, अगर तेरा बाप भी मर गया है, तेरे शोहर की तरफ से तुझे इजाजत नहीं है, मोहम्मद अरबी तुझे इजाजत नहीं देगा कि शोहर की हुक्म अदूली करते हुए तू अपने बाप को देखने चली जा, अपने घर में ठहरी रहे। अब वो दफनाने के लिए ले जाया जाता है, जनाजा हो जाता है, दफन हो जाता है। अब लजपाल नबी एक कासिद को रवाना करते हैं। फरमाया, जाओ उस बेटी को जाकर पैगाम दे दो कि तूने अपने शोहर की ताबेदारी की है, अपने शोहर की बात को तूने माना है। अल्लाह तबारक व तआला को तेरी ये अदा इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने तेरे बाप की बख्शिश कर दी है, तेरे बाप की बख्शिश कर दी है। यहाँ पर यही है कि वालिदैन भी आला, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो बीवी के यहाँ सबसे ज़्यादा उस औरत को जो हक मानना होगा वो अपने खामद का होगा। इसलिए शाकर शुजाबादी आप फरमाते हैं, न जिस्म तेरा न जान तेरी, ए तरका रब रहमान दाए, ओंदे हुक्म तो बगैर तो बेवासे, ए फैसला पढ़ कुरान दाए, मेरा जिस्म ते मेरी मर्जी, ए वहम गुमान इंसान दाए, रू शाकर मालिक दिए, रू शाकर मालिक दिए, ढांचा कब्रिस्तान दा है। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान बहनों को हया का ज़ेवर अता फरमाए।